ओके सो दोस्तों, जैसे ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, इसमें निफ्टी 50 को ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको ये देखो ओपन हो गई। ओपन होने के बाद चलो इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग 7 अक्टूबर 2024 के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ें क्या चल रही है ना। प्राइजेक्शन क्या बोल रहा है मार्केट में। तो प्राइजेक्शन ये बोल रहा है कि देखो अभी इसको 15 मिनट में पहले देखते हैं कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रहा है करके, है ना। ये देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ऊपर से सेलर ने अटेम्प्ट करे, मतलब सेलर हावी हो गए हैं, है ना। और ये जो है एक छोटा सा पुल बैक टाइप है। मतलब पुल बैक मतलब क्या चीज़ है, जैसे अब देखो कोई चीज़ नीचे से ऊपर से गिरते हुए आ रही है ना, तो हल्का हल्का बायर अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद उनका अटेम्प्ट फेल होगा, फिर मार्केट और गिरना स्टार्ट होगा, है ना। सिंपल सा वे कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना डायरेक्ट ऐसे नहीं भागती। मतलब ये जो मार्केट है डायरेक्ट ऐसे छलांग नहीं लगाता, ऊपर ऐसे नहीं भागता। मार्केट पोजीशन अपनी बिल्ड करते हुए भागता है। मतलब जैसे ऐसे गया, फिर हल्का पुल बैक, फिर ऐसे गया, फिर हल्का पुल बैक रिट्रेसमेंट या फिर रिटेस्ट, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तीनों का नाम एक ही है, तीनों को एक ही बोल सकते हैं आप। रिट्रेसमेंट मतलब जैसे बायर ने एक बार खींचे, फिर मार्केट अपसाइड भागा, है ना। ओ सॉरी, सेलर ने एक बार खींचे, फिर मार्केट अपसाइड भागा, फिर से अपसाइड के लिए, है ना, और डाउन साइड के लिए। जैसे सेलर लेके आ रहे हैं, फिर बायर ने थोड़ा खींचे, जैसे ये देखो ऊपर से सेलर लेके आ रहे हैं, फिर बायर ने खींचे, फिर सेलर अटेम्प्ट करेंगे नीचे, इनके ऊपर दबदबा बना के सेलर नीचे लेके आएंगे। तो ये इस टाइप से होते हैं पुल बैक्स। पुल बैक्स छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, है ना। वो टाइम फ्रेम और जो अपना ट्रेड लेने का मतलब जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड लेते हो उससे अकॉर्डिंगली आपको पुल बैक देखना पड़ता है। जैसे 5 मिनट के अकॉर्डिंगली आप प्लान करोगे तो 5 मिनट में छोटा पुल बैक देखोगे आप, है ना। जैसे छोटा पुल बैक मतलब जैसे ये देखो यहाँ से नीचे से बायर ले जा रहे थे, एक छोटा सा पुल बैक मिला ये रेड कैंडल का, और फिर बायर ने अपना दबदबा बनाया, तो यहाँ पर एक एंट्री बन रही थी, फिर 2-3 कैंडल का मार्केट ने स्पाइक दे दिया। इस टाइप से पुल बैक्स होते हैं। मतलब ये सेलर के अटेम्प्ट होते हैं। जैसे बाइंग साइड में एक सेलर का छोटा सा अटेम्प्ट और फिर बायर उसके ऊपर हावी होके आगे खींच रहे मार्केट को, है ना। तो इस टाइप से पुल बैक होती है। जैसे यहाँ पर एक ये छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा पुल बैक है। मार्केट गिरते गिरते आया, एक पुल बैक लिया, बायर ने अटेम्प्ट करे, फिर सेलर अटेम्प्ट हुआ, है ना। बायर ने अटेम्प्ट करे, फिर उनका अटेम्प्ट फेल और फिर सेलर हावी हुए उनके ऊपर, तो ये देखो एक कैंडल का और एक स्पाइक मिला। तो इस टाइप से होते हैं पुल बैक्स, रिट्रेसमेंट, है ना। मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट के साथ ही भागता है, तो वही प्राइजेक्शन, मतलब जो मार्केट प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंगली भागता है तो उसको रिट्रेसमेंट लेना ही पड़ेगा, अन्यथा वो प्राइजेक्शन बना ही नहीं रहा है ना। मार्केट कभी बिना प्राइजेक्शन के काम ही नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग, मैंने तो आपको ये सब चीज़ें बता दिया, चलो अब मार्केट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे से बायर ने अटेम्प्ट करें, यहाँ पर इस जोन में, है ना, इस जोन में बायर ने अटेम्प्ट करें, क्योंकि बायर मतलब ग्रीन कैंडल वाले, यहाँ से अटेम्प्ट करें। अगर मार्केट को निकलना है, ये देखो 25,000 की लेवल भी राउंड नंबर है, इस लेवल के नीचे निकलेगा मार्केट, एक रेड कैंडल क्लोज होने देते हैं और नेक्स्ट वाली रेड कैंडल में हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओके, सिंपल। या फिर रेड कैंडल क्लोज, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है, उसके लो को ब्रेक करके उसके ऊपर हावी होने वाली जो रेड कैंडल रहेगी उस पर हम लोग प्लान कर लेंगे। मैंने बताया रिटेस्ट वाली, जो एक रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट आने देते हैं डाउन साइड में, है ना। एक रेड कैंडल क्लोज, एक रिटेस्ट एंड नेक्स्ट वाली रेड कैंडल में हम लोग प्लान कर लेंगे इस टारगेट लेवल के लिए। ये टारगेट लेवल कैसे निकाला बता रहा हूँ। ये देखो सबसे पहले हम लोग इसको 15 मिनट में टारगेट लेवल कैसे निकाला वो देख लो, है ना। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको टारगेट लेवल नहीं निकाल सकते, बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है, क्योंकि सेलर भी बड़े टाइम फ्रेम 15 मिनट चूज़ करते हैं और सेल कर देते हैं कॉल या पुट को। ओके, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखो कि जो है ये देखो एक लेवल है, यहाँ से बाइंग हो गई, दोबारा यहाँ से बाइंग हो गई, तो ये एक टारगेट लेवल है डाउन साइड के लिए। और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तो हम लोग सीधे इस लेवल के लिए प्लान करेंगे। ओके, ये क्योंकि देखो यहाँ छोटी छोटी लेवल्स है, ये सब ये छोटी लेवल है, ये छोटी लेवल है, ये छोटी लेवल। मार्केट में जो सेलर को चाहिए बड़ी लेवल चाहिए, तो जैसे ये बड़ी लेवल है ना, यहाँ तक के प्लान करेंगे हम लोग, इस लेवल से इस लेवल तक। और इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर सीधे ये 500 लेवल के लिए प्लान कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा खासा मार्केट 500 लेवल के लिए मूव कर सकता है, क्योंकि राउंड नंबर है 500 लेवल, है ना।
राउंड नंबर में हमेशा याद रखना कि सेलर बैठे रहते हैं, राउंड नंबर में बायर बैठे रहेंगे, सेलर बैठे रहेंगे, उनके ऐसे लगे रहते हैं हमेशा। तो चलो ये डाउन साइड के लिए बता दिया। अप साइड में क्या करना है हमको ये बताता हूँ। ये देखो अप साइड के लिए सिंपल सा, ये देखो सपोर्ट था, अभी ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। इसको 5 मिनट में देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ से सेलर ने अटेम्प्ट करे, फिर इसी जोन से रिजेक्शन लेके सेलर अटेम्प्ट करे, रिजेक्शन ले लिया ना मार्केट ने। मतलब यहाँ पर ये रिजेक्शन क्यों लेता है मार्केट, अब ये वीक क्यों बना रहा है, ये मतलब ये कैंडल जो है ये प्रॉपर कैंडल क्यों नहीं बनी, ये वीक क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ से वीक मतलब कमज़ोर, यहाँ से सेलर ने अटेम्प्ट करे इसीलिए बायर कमज़ोर पड़ गए। समझ रहे हो आप। तो ये जो जोन है ये सेलर का जोन है, मतलब आपको चीज़ों को ना ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ये जो पूरा मार्केट में जो ऑब्जर्वेशन सही तरीके से करता है उसका लॉस कम होता है। लॉस तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, ओके, बहुत छोटे छोटे लॉस होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े होते हैं, 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट हो जाते हैं, ओके। तो मार्केट में भाई ये मार्केट है तो मार्केट में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको, ओके। बिना रिस्क के तो ये मार्केट काम ही नहीं करता है। तो चलो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये जो वीक का साइकोलॉजी क्या है, वीक की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है, मतलब एक ग्रीन कैंडल क्लोज, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आने देते हैं, मतलब रेड कैंडल, और उसके नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। ट्रेड प्लान करेंगे, हमारा ये एक टारगेट लेवल, छोटा सा लेवल ये है, इस लेवल के लिए आप देख सकते हो। और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो ये देखो, ये एज अ नेकलाइन, ये जो नेकलाइन है ये सपोर्ट लेवल था, एज अ रेजिस्टेंस लेवल काम करता था। ये छोटी सी लेवल है ना, इसलिए ये सब लेवल को हटा देते हैं हम लोग, ओके। उसके बाद सीधे ये 500 के लेवल के लिए हम लोग प्लान करेंगे अप साइड में। ये 500 के लेवल राउंड नंबर है, और ये वाले लेवल मैंने कैसे निकाला, क्योंकि ये देखो ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो अभी ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा ये लेवल, क्योंकि ये सपोर्ट था, ओके। सपोर्ट बनाम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बनाम सपोर्ट। मार्केट में जो सेलर को कहीं यहाँ पर कोई ऐसा लेवल दिख रहा है जहाँ से सेलिंग कर सके, नहीं, तो अब वो ये जो सपोर्ट लेवल है उसको एज अ रेजिस्टेंस मानेंगे वो लोग, है ना, और यहाँ पर वो इस लेवल को सेल कर देंगे। ये होता है सेलर की साइकोलॉजी, और सेलर की साइकोलॉजी समझ में आ गई तो बायर को प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली। तो ये है निफ्टी 50 का एनालिसिस। अच्छा लगा तो मास्टर ऑफ कैंडल्स को भाई एक सब्सक्राइब मार दो फटाक से, और लाइक करो।